मित्रों, श्रेष्ठ बनने की चाहत हम सब में होती है, लेकिन व्यक्ति अपने गुण और आचरण से श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और श्रेष्ठता त्याग और नैतिकता के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो रामायण में बलशाली बाली का वध करने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम को धनुष नहीं उठाना पड़ता। बाली वध से जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है, जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इस ज्ञान को स्वयं भगवान राम ने संपूर्ण मानव जाति को दिया था। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम का बाण लगने के बाद बाली भूमि में पड़ा तड़प रहा था। तभी भगवान राम उनके पास आए। बाली उस पीड़ा में भगवान राम से बोला, हे राम, लड़ाई तो हम दोनों भाइयों में थी। ऐसे समय में मेरा छुपकर वध करना यही आदर्श है। आप आर्यों का मुझे मारकर अपने पुरुषों की सभा में निंदा का पात्र नहीं बनोगे। मेरा आपका तो कोई बैर नहीं था, फिर किस कारण ये सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया। भगवान राम बोले, मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया तथा मैं तुम्हारे पापों का अंत करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। अपने वचन का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है तथा उसके लिए उन्हें निंदा का पात्र बनना भी स्वीकार है। भगवान राम की बातें सुनकर बाली गुस्से में बोला, सुग्रीव से मित्रता करने में, रावण द्वारा हरण की अपनी स्त्री की प्राप्ति में तुम्हारा स्वार्थ नहीं छिपा, किंतु प्राणों के भय से पहाड़ों की खूह में मुंह छुपाने वाला कायर तुम्हारी क्या सहायता करेगा। इसके लिए तुम किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते मैं अब तक उस दुरात्मा को बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल चुका होता और सीता माता को तुम्हारे हवाले कर देता। क्रूरता पूर्वक तुमने बाली का वध किया। इस अनीति को इतिहास की दृष्टि में न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे। जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, इसलिए मुझे मरने का शौक नहीं है। मेरे बाद सुग्रीव को राज्य मिलेगा, वो भी अनुचित नहीं है। तुमने मुझे वीरों की भांति युद्ध करके नहीं मारा, मुझे अधर्म पूर्वक मारा है। तुमने मेरी निरपराध हत्या की है। भगवान राम बोले, वानर राज, आज मरने की अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म और नीति की बात कर रहे हो, उसी धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति का विचार अपने जीवन काल में कभी नहीं किया। धर्म और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते। आचार्यों द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना ही आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो। मेरी निंदा करते समय तुम मुझे अबोध बालक के समान लग रहे हो। तुम स्वयं तो चपल हो और चंचल चित्त वाले, और अचित आत्मा तुम्हारे मंत्री हैं। जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, वैसे ही तुम्हारे चपल मंत्री तुम्हें परामर्श देते हैं। तो तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? धर्म के सूक्ष्म रूप को कैसे समझ सकते हो? धर्म की बात तो दूर रही, अपने अपर मित्र बल के मद में चूर होकर तुमने सामान्य लौकिक आचार विचार का व्यवहार कभी नहीं किया। भगवान राम आगे कहते हैं, पुत्र वधू अनुज की मार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के साथ पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है, परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। ऐसे लोगों को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। भगवान की बात सुनकर बाली हाथ जोड़कर बोला, दिव्य स्वरूप, नरोत्तम बल और अहंकार के पर्दे मेरी आंखों के सामने से हट गए। मेरी आत्मा के अंतचक्षु खुल रहे हैं, मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु।
दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जो लोग काम वासना के बस में आकर नारी पर क्रूर दृष्टि डालते और उनका अपमान करते हैं और उनका शोषण करते हैं, अपने मन में महिलाओं का सम्मान नहीं रखते, ऐसे लोग भगवान की नज़रों में दोषी हैं। इस तरह का पाप करने वाला व्यक्ति भगवान के कोप से बच नहीं सकता। इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। माता देवकी का अपमान किया कंस ने, तो नारायण ने कृष्ण के रूप में उसका वध किया, और याज्ञसेनी द्रौपदी का अपमान कौरवों ने किया तो संपूर्ण कौरव वंश नष्ट हो गया। दूसरी बड़ी बात सीखने को मिलती है कि अपने बल और शक्ति पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। बाली को अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था, आज वही बाली भूमि में पड़ा हुआ है। इससे हमें सीखना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। आज यदि कोई धनवान है तो वह गरीब भी हो सकता है। यह बात हम सभी को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।